आज हम क्लास 12 के एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये प्रश्नावली 2 है। इसके अंदर हमें कुछ फार्मूले याद रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इनका मुख्य मान -90 से +90 के बीच होता है। इनका मान माइनस में नेगेटिव आ सकता है, ध्यान रखना। दूसरा, कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इसका मुख्य मान 0 से पाई है और इनका मान नेगेटिव आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये आपको टेबल बनानी आती है तो साइन की लाइन में 1/√2 किसका मान होता है कि भैया ये होता है 45 का मान। तो थीटा बराबर π/4 इसका आंसर। टेन की लाइन में √3 किसका मान होता है कि भाई ये होता है π/3 का मान। माइनस है तो इसमें माइनस आएगा क्योंकि हमने कह दिया है कि साइन, कोसेक और टेन के अंदर इनवर्स में माइनस आता है। उसके बाद ये है, जब हम देखते हैं तो यहां पर ये 1 पाई से ज्यादा है और कोस का मान 0 से पाई होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे। कोस पाई प्लस π/6। कोस पाई में कुछ जोड़ेंगे तो ये थर्ड में आएगा और थर्ड में कोस माइनस होता है, तो ये होगा कोस π/6। कोस का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसलिए अगर हमें थीटा निकालना है तो आप पाई में से इसकी बाकी कर दो, तो आंसर आएगा 5π/6। उसके बाद है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, यानी इनके अधिकतम और न्यूनतम मान कितने हैं। तो इसका न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम 1 होता है। परिसर यानी ये क्या रखने पर आते हैं, तो -1 आता है -π/2 रखने पर और 1 आता है π/2 रखने पर। सेम चीज कोस इनवर्स में हो जाती है, वहां पर भी 1 आता है, -1 आता है। उसके बाद वो कहता है इसका मान बताओ, तो हमने देखा 2π/3 का मतलब 120 होता है और साइन इनवर्स का मान -90 से +90 है। इसका मतलब है कि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज ये आप लोग 11th में सीख चुके हैं, पाई में से बाकी 3 का भाग देंगे, एक बार भी नहीं जाएगा, तो 1 में से π/3 की बाकी। ये पाई में से कुछ कम किया यानी सेकंड में आया और सेकंड में साइन का मान प्लस होता है, तो आंसर आ जाएगा π/3। उसके बाद वो कह रहा है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है, वो फार्मूला लिखना है जो साइन इनवर्स में आता है। तो आपको ये फार्मूले कुछ याद रखने हैं। साइन 2 थीटा का 10 में फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा और tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा। तो वो जिसमें भी चेंज करने के लिए कहे, जैसे साइन के लिए कह रहा है तो ये साइन वाला,
टेन थीटा की जगह x मानना है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोस में आंसर चाहिए 2 टेन इनवर्स x का, तो कोस वाला ये वाला बस टेन थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, ये थोड़ा गलत हो गया भाई, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की जगह सिर्फ x लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 2 टेन इनवर्स x का 10 में ही आंसर चाहिए तो ये वाला आएगा टेन इनवर्स, फिर टेन थीटा की जगह x तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। हमने कहा था कि कोस का मान कभी माइनस में नहीं आता है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो हम क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए पाई में से जो भी आता है उसकी बाकी। तो यहां पर माइनस है तो जो भी आएगा उसकी पाई में से बाकी हो जाती है। ऐसा ही सेक में होगा, ऐसा ही कोट में होगा, लेकिन साइन इनवर्स इन तीनों में अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये ध्यान रखना। अब ये है 3 का फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला अगर याद करना है तो आप कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की जोड़ माइनस तीनों के गुणा की बाकी अपॉन 1 माइनस दो का गुणा कर लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल पाई बाई 2। टेन इनवर्स उधर जाएगा तो इधर होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हो गया टेन पाई बाई 2। टेन 90 का मान इंफिनिटी है, जिसे हम 1/0 के रूप में लिखते हैं। तो जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 0 से गुणा होके 0, ये बचेगा, तो अपना आंसर है 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 0। उसके बाद ये है, इसकी 3 सर्व समीकरण हैं जो फिर आपको याद रखनी है। वो है साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो हमने देखा कि हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो इसके टुकड़े ये कर देंगे हम लोग, 2 और 1 3। आगे लिख दिया हमने कोट इनवर्स एक्स और बराबर है पाई, ये दोनों मिलके पाई बाई 2 बन जाएगा। तो 2 टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 पाई, तो 2 टेन इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई बाई 2, यानी आंसर आएगा पाई बाई 2। 2 को उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 4। तो x की वैल्यू निकालना है तो 10 उधर गया तो 10 पाई बाई 4 और 10 45 का मान 1 होता है। इसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन भी सबसे अंदर वाले को सोल्व करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे अंदर ये लिखा हुआ है कोट इनवर्स एक्स, मान लो ये थीटा है, तो कोट एक्स बराबर कोट थीटा बराबर एक्स, इसका एक समकोण त्रिभुज बना लो। लाल कक्के के हिसाब से कोट होता है आधार बटा लंब, तो ये आधार ये लंब, तो कर्ण होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो कोस
टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स एक्स को हमने माना थीटा, तो ये थीटा साइन थीटा का, इससे हम मान निकालेंगे। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण। अब एक बार फिर से ये आ गया, तो हम फिर से टेन इनवर्स 1/√में 1 + x² बराबर थीटा मानेंगे। तो टेन थीटा हो गया 1/1 + x²। त्रिभुज बनाएंगे, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर यानी कि 1 + x², यानी ये हो गया 2 + x²। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, कोस टेन इनवर्स इसको हमने माना थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा। और कोस थीटा का अब इस डायग्राम से निकालेंगे, तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 1 + x² और कर्ण है √2 + x²। तो आप इसकी फोटो खींच के अपनी कॉपी में उतार लो। आगे हम अब ये क्वेश्चन करेंगे। ए दिया हुआ है कि भाई ये एक तरह की मैट्रिक्स है जिसकी कोटि m × n है और ये एक वर्ग आव्यूह है। तो बताओ m और n में क्या संबंध होगा कि भाई पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तो ये इसका आंसर है। दूसरा, ये आयोटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आयोटा बराबर होता है √-1, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये यहां यूज में आएगा कैसे कि हम a² है तो 2 बार लिखेंगे, मैट्रिक्स का गुणा आप लोगों ने सीख लिया होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, i को i से किया तो i², 0 को 0 से किया तो 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0, फिर 0 और i²। i² का मान आपको -1 लिखना है, तो -1 0 0 -1, ये अपना आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम 3 × 5 है, मतलब ये 5, ये पंक्तियां 3, ये R, ये R, ये R, ये C1, ये C2, C3, ऐसे। वो कह रहा है कि इस A का क्रम इस तरह से है 3 × 5 का, 5 स्तंभ 3 पंक्तियां। R पंक्ति आव्यूह को बताता है, तो बताइए R का क्रम क्या है। तो ये R का क्रम, इसमें पंक्ति कितनी है कि भैया एक पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं कि भैया 5 है। अगर इसी सवाल में वो पूछ ले कि बताओ C का क्रम, तो जैसे ये एक मान लो C, तो स्तंभ तो एक है, पंक्तियां 3 है, तो 3 × 1। अगला, 6 अवयव वाले आव्यूह के क्रम क्या क्या होंगे, यानी 6 किस किस पहाड़े में आते हैं। 1 के पहाड़े में उल्टा कर दो, 2 के पहाड़े में उल्टा कर दो, इसके अलावा नहीं आता, तो ये हो गए 1 2 3 और 4। उसके बाद वो कह रहा है कि 2/3 का एक अवयव है, ये अवयवों को बताने का तरीका है। तो बताओ A23 क्या होगा, यानी I की जगह 2 लिखना है, J की जगह 3 लिखना है, इसमें लिख दो।
ये अपना आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए वर्ग अवयव है, ए प्लस ए टी सममित है, तो ए माइनस ए टी क्या होगा? प्लस वाला अगर सममित है तो माइनस वाला होगा विषम सममित अवयव। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ए का क्रम है 3x4 और बी इस प्रकार है कि ये एटीबी और एबीटी परिभाषित है। तो एटी का मतलब परिवर्त मैट्रिक्स, जिसे हम ए डैश से भी व्यक्त करते हैं। तो डैश लिखो या टी लिखो एक ही बात है, ट्रांसपोज इसका नाम होता है, इसलिए टी। तो वो कह रहा है बी का क्रम बताओ। तो हमने मान लिया कि बी का जो क्रम है वो x इंटू वाई है, हमें एक्स वाई का मान चाहिए। तो सबसे पहले ये परिभाषित है, मतलब ये गुणा हो रहे हैं, तो ए टी बी। तो हमने देखा कि यार ए का क्रम हमको दिया हुआ है 3x4, तो ए टी का क्रम क्या होगा कि पंक्ति स्तंभ को चेंज करना है, यानी 4x3। और इसी तरह से अगर बी टी का क्रम चाहिए तो y इंटू एक्स। अब ए टी, तो ये रहा ए टी 4x3, बी एक्स इंटू वाई। कोई भी दो मैट्रिक्स तब गुणा होती है जब पहली मैट्रिक्स के स्तंभ दूसरी के पंक्ति के बराबर हो, यानी यहां से आ गया x बराबर 3। दूसरा वो कह रहा है ए बी टी, तो ए है 3x4 और बी टी वाई इंटू एक्स। फिर से वही चीज, तो y बराबर आ गया 4। तो भाई b का क्रम क्या होगा कि b हमने माना था x इंटू वाई, यानी 3x4। उसके बाद ये DIAG मतलब डायगोनल विकर्ण, विकर्ण अवयव। तो वो कह रहा है कि भैया विकर्ण पर ये अवयव है, 3 है -1, ये मुख्य विकर्ण होता है। तो ये विकर्ण के अवयव है, बाकी 0 हो गए। तो ये हो गया अपना ए अवयव। उसके बाद वो कह रहा है ए स्क्वायर बताओ, तो ए को 2 बार लिख दो, इनको हम फिर गुणा करेंगे। तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा, और फिर कुल मिला के 9 0 0 9। उसके बाद वो कह रहा है कि भैया ए बराबर दिया हुआ है, तो ए 80 बताओ। तो ए तो हमें पता है कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। 80 मतलब ये पंक्ति, इसको स्तंभ बना दो, तो कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। इनको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का गुणा, पहले को पहले से कोस स्क्वायर एक्स, दूसरे को दूसरे से साइन स्क्वायर एक्स। आगे आ जाओ, कोस को साइन से कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स। अब दूसरी पंक्ति साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स, आगे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो आप देखोगे ये कट गए। ये सर्व समीकरण है जिसका मान 1 होता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में ये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ये वाला I2। 2/2 है, तो 2/2 का इकाई अवयव I2 कहलाता है। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, सारणिक आ चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको,
तो कोस 80 को कोस 10 से, बीच में आता है माइनस, साइन 80 को साइन 10 से। तो आपने पढ़ा है कि भैया ये एक फार्मूला है, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई बीच में माइनस। तो ये फार्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का। तो एक्स की जगह 80, वाई की जगह 10, यानी ये हो गया कोस 90, और कोस 90 का मान 0। लास्ट वो कह रहा है के का मान बताओ यदि इनका मान 0 है, सारणी का मान। तो क्रॉस गुणा -3 के बीच में माइनस आएगा 6, और इसका मान 0 है बराबर 0। तो -3 के बराबर 6, तो के बराबर -2। तो आप फोटो खींच लो और इस काम को कर लो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, यह है ओमेगा। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब -1 बराबर के। ये एक नियम है कि ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल होता है। इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। तो 1 - 1 बराबर के, यानी के बराबर 0। दूसरा, फिर से L और M का अनुपात बताओ। तो क्रॉस गुणा करेंगे 3L 2M, तो 3L 2M, तो L/M 2/3, यानी अनुपात आ गया। अगर वो कह दे M अनुपात N बताओ, L बताओ, तो फिर ये आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि भैया A23 का उप सारणिक बताओ। A23 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसा होता है। तो 23 ये है। उप सारणिक का मतलब MIJ, यानी इस एक को छिपाएंगे तो जो बचा, क्या बचा, 5 3 1 2, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया 7। इसी में वो पूछ रहे कि A23 का सहखंड बताओ। तो सहखंड के लिए ध्यान रखो, ये ऐसे निशान चलते हैं, दूसरी लाइन में माइनस, तीसरी लाइन में प्लस, फिर माइनस, एक छोड़ के एक। तो हमें ये चाहिए दूसरी लाइन में तीसरा नंबर, यानी सहखंड को कहते हैं AIJ, इसके माइनस लगा दो, ये अपना आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है x का मान बताओ। तो क्रॉस गुणा, तो x का मान आ गया 3/2। वो कह रहा है प्रथम पंक्ति के सहखंड बताओ। तो प्रथम पंक्ति सबसे पहले उपसारणिक MIJ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं 2/2 में, कि 5 के सामने जो है वो इसकी जगह आएगा, 20 के सामने वाला यहां आ जाएगा, 3 के सामने यहां आएगा, -1 के सामने यह आ जाएगा। यह है उपसारणिक। लेकिन वो तो पूछ रहा है प्रथम पंक्ति के सहखंड बताओ। तो प्रथम पंक्ति कौन सी है, -1 और 3 है। सहखंड बताना है, तो सहखंड क्या होगा, प्लस माइनस। इसको प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहता है, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये है प्रथम पंक्ति के सहखंड। उसके बाद ये वाला आप लोग देखोगे कि इसमें सारणी है 4 - 2 स्क्वायर, इधर
3x माइनस 2, इधर x प्लस 6। सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 में से 1 गया तो 2x बच गया, 6 और 2 8 हो गए, 8 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 12। तो x इक्वल, तो 29 नंबर का क्वेश्चन, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार 1, क्रॉस गुणा करेंगे 9x 48, 2 के पास 2 को छिपाएंगे तो 36 माइनस 42, और 3 के लिए 32 माइनस 7x। सोल्व करेंगे, यहां पर इनकी बाकी -6, तो ये हो गए +12, यहां पर और बराबर में चल रहा है 0। 21 में से 9 गया तो माइनस के बचेंगे, 21 में से 9 गया तो कितने बचेंगे 12। 96 में से 48 गए तो 48 बचे, और 12 यानी कि 60। आप लोग अपनी जोड़बाकी कर लेना, तो 12x इक्वल 60, तो x 5। अगला, ये वही जो पहले किया था हमने, cos 50 cos 10 sin 50 sin 10। ये cos a cos b sin a sin b का फार्मूला है, तो cos a प्लस b, ये हो गया cos 60, और cos 60 का मान 1/2। a व्युत्क्रमणीय है, तो ध्यान रखना a इनवर्स का फार्मूला ये है। इसे हम व्युत्क्रम भी कहते हैं, प्रतिलोम भी कहते हैं, इनवर्स भी कहते हैं। तो व्युत्क्रम कब निकलेगा, जब यहां 0 नहीं हो। तो व्युत्क्रम कब हो सकता है, जब मोड a 0 नहीं हो, और अव्युत्क्रम यानी जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, तो वो मोड a 0 हो। तो ये आज का काम है, उतार लो।